नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और आप कल के डेट में 15/10/2025 में ये देखे होंगे कि कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, इसका मतलब है सीजी व्यापम के द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी की गई है। और ये जो कैलेंडर है दोस्तों, वो अप्रैल 2026 से लेकर के दिसंबर 2026 तक के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसका डेट और कौन से एग्ज़ाम व्यापम द्वारा कराई जाएगी उसके बारे में पूरा डिटेल है। अप्रैल से पहले व्यापम ऑलरेडी एक कैलेंडर जारी की थी जो कि जनवरी से लेके अप्रैल तक के एग्ज़ाम के बारे में बताता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अप्रैल से लेकर के दिसंबर का चर्चा करें या फिर जनवरी से लेके अप्रैल तक का। तो मैं जनवरी से लेके अप्रैल तक का जो ऑलरेडी है उसको एक बार बता देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से चर्चा चालू करें कि नया क्या है। ठीक है? ये हमारा जो है पुराना कैलेंडर है जिसमें अलग अलग एग्जाम के बारे में दिया हुआ था जो कि जनवरी से लेकर के मार्च तक होने वाला है। तो देख लीजिए, ये फार्मासिस्ट ग्रेड 2 रसायनज्ञ जो कि पर्यावरण विभाग में था, और टेट जो कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का जो सबसे ज़्यादा जद्दोजहद है, जो सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, वो ही कैलेंडर में नहीं है, ये भी बात बताऊंगा। तो टेट होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद फिर एनआरडीए का जो नवा रायपुर में है उसका इंजीनियर की भर्ती होने वाली है। उसी प्रकार से डीटीपी ऑपरेटर, अन्य समूह, मेडिकल कम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन, सहायक मानचित्रक सिविल और प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 2 पर्यावरण विभाग का है। तो पर्यावरण विभाग में लगातार भर्ती देखेंगे आप, रसायनज्ञ का भर्ती देखेंगे, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 2, परिचारक और सहायक ग्रेड 3, ये सभी की भर्ती इस नए कैलेंडर में आई है। तो देखते हैं, इस कैलेंडर को शुरुआत करते हैं हम। पहला क्रमांक में है हमारा संचालय स्वास्थ्य सेवाएं, डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज। तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का एग्जाम जो है वो 12 अप्रैल 2026 को होने वाला है। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा, टोटल 31 एग्जाम को शेड्यूल किया गया है। लगभग 30 एग्जाम को शेड्यूल करना पूरे व्यापम का साल भर में पूरा साइकिल चलता है। तो देखिए व्यापम कितना बिजी है। दूसरा है क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी। परिवहन अधिकारी वाले जो ऑफिस है उसमें परिवहन आरक्षक का पद है। जिस प्रकार से आबकारी विभाग में आबकारी आरक्षक का पद था जो कि लेवल 4 के आसपास का था, उसी प्रकार से परिवहन आरक्षक का होगा लेवल 4 का एग्जाम। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये होगा उसके एक हफ्ता बाद 19 अप्रैल को। फिर देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड। देखिए, 2 साल पहले मंडी उप निरीक्षक की भर्ती आई थी। मंडी उप निरीक्षक की भर्ती आई थी, सेम उसी प्रकार से दोबारा उप निरीक्षक की भर्ती की जाएगी। इसके पदों की जानकारी मैं आने वाले वीडियो में देंगे कि कितना पद होगा, कौन सा पे स्केल होगा। इसका लेवल 7 का पद होगा, 2800 ग्रेड पे का, ध्यान रखेंगे। ये होगा 26 अप्रैल को, उसके एक सप्ताह बाद ये परीक्षा होगी। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर के एंट्रेंस एग्जाम चालू हो जाएगा, 4 से लेकर के लगभग कितना 12 तक एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा अलग अलग का। तो ये जो होता है दोस्तों, मई से लेके जून जुलाई तक, मई पूरा महीना आपका और इधर आपका जून, मतलब लगभग 60 दिनों में व्यापम को 8-10 एग्जाम कराना होता है। और ये पूरे एंट्रेंस एग्जाम का सीजन होता है जिसमें बीएससी नर्सिंग, पीपीटी, मैं आपको बताता हूँ, पीपीटी, प्री एमसीए, पीईटी जो कि इंजीनियरिंग भर्ती होती है, एमएससी नर्सिंग, पीपीएचटी, है ना, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, प्री डीएड, प्री बीएड, ये देखिए प्री डीएड, प्री बीएड, और फिर बीएससी नर्सिंग, फिर पीएटी या पीवीपीटी, ये पूरे जो है एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल हो गया। यहाँ आपका जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरी पाने की उम्मीद रख रहे हैं, पूरा 2 महीना आपका मई जून खाली है। इसमें आप अपने आप को समय दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, या अपने आप को घूमिए फिरिए, जैसा भी कर सकते हैं, अध्यात्म में समय दीजिए, जो कर सकते हैं। अपने पढ़ाई को बहुत ताबड़तोड़ बनाने का प्रयास करिए। उसके बाद आता है जून में, और जून के वो भी अंतिम दिनों में 28 जून को एक एग्जाम आएगा 14 नंबर का, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है। डाटा एंट्री ऑपरेटर है ना, तो डीईओ का पोस्ट होता है, अच्छा पोस्ट होता है, लेवल 4-5 का होगा। और उच्च न्यायालय की नौकरी भी बड़ी अच्छी है ना। सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे छुट्टी होता है, पूरा शीतकालीन सत्र छुट्टी होता है न्यायालयों में, गर्मी की छुट्टी होती है, इस प्रकार से होता है जैसे स्कूल का चलता है ना। उसके बाद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में बहुत सुंदर पोस्ट एक दिख रहा है, उप अंकेक्षक, इसको बोलते हैं डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी
रजिस्ट्रार नहीं, सॉरी, इसका मतलब होता है ऑडिटर। ठीक है, ये होगा उप अंकेक्षक का पद। इस ये है आपका 5 जुलाई को, 5 जुलाई को परीक्षा होगी। उसके बाद आ जाइए आप गृह विभाग में, पुलिस विभाग में आ जाइए छत्तीसगढ़ के। और छत्तीसगढ़ के जो पुलिस विभाग में, उसमें होगा सहायक उप निरीक्षक एम। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। सहायक उप निरीक्षक मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ASI। एम का मतलब हो गया मिनिस्ट्रियल। ठीक है, मिनिस्ट्रियल। तो मिनिस्ट्रियल में मतलब आप जो है पुलिस के मुख्यालय में ही बैठेंगे, या तो ज्यादा से ज्यादा IG ऑफिस में बैठेंगे। एम का मतलब हो गया मिनिस्ट्रियल। अब आप देख लीजिए 12 जुलाई को ये परीक्षा होगी। लगभग अच्छे पदों के लिए भर्ती होगी, और ये बहुत साल बाद आ रहा है। आप जो है ड्रेस कोड रहेगा आपके पास, लेकिन आपके पास फील्ड ड्यूटी नहीं रहेगी। आपके पास फील्ड ड्यूटी नहीं रहेगी, ध्यान रखेंगे। फील्ड ड्यूटी नहीं रहेगी तो आपको उस लेवल पे स्ट्रेस लेवल नहीं रहने वाला। अगर आप ऑफिस जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत शानदार पोस्ट है। आपको वर्दी भी मिलेगी और उसके साथ साथ आपको सुकून भी रहेगा। दूसरा है नगर सेना। नगर सेना का जो है, अभी कुछ समय पहले नगर सैनिक में आरक्षक की भर्ती हुई थी, मतलब नगर सेना में नगर सैनिक की भर्ती हुई थी। उसी प्रकार से फायरमैन की भर्ती होने वाली, जो कि 19 जुलाई 2026 को। इनका जब काम रहेगा, शहरों में आग लगेगी या कुछ प्रकार से वो होगा, तभी अनफॉर्चुनेट कंडीशन में ही इनको जाना होगा, फायरमैन को आप ध्यान देंगे। और फायरमैन के लिए क्या सर्टिफिकेट लगेगा वो भी आप अभी से ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है पर्यावरण संरक्षक मंडल। पर्यावरण संरक्षक मंडल में अगेन प्रयोगशाला परिचारक का पद है। कुछ समय पहले आपने देखा सहायक ग्रेड 2 का पद परीक्षा होगी। आगे देखा होगा सहायक ग्रेड 3 के भी होगी। ठीक है, ये देखिए पर्यावरण संरक्षक मंडल नवा रायपुर, ये सहायक ग्रेड 3 की। तो इसमें लगातार वैकेंसी देखने को मिलेगा। अगर आप क्योंकि इनका ऑफिस भी ना बड़ी बड़ी जगह पे है, संभाग में है। तो आप ये समझ सकते हैं, अगर आपको हेडक्वार्टर में रहना है, बड़े शहरों में रहना, तो ये विभाग बड़ा अच्छा है। इसके पदों की लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये 26 जुलाई को इसकी परीक्षा होगी, किसकी? प्रयोगशाला परिचारक की। अब आगे देख लेते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए इसको मिटा लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है। या कलर पेन का यूज करते हैं। उसके बाद है 19 नंबर में जल संसाधन विभाग का। जल संसाधन विभाग में आपका होगा अनुरेखक सिविल। अनुरेखक सिविल आप समझ लीजिए, है ना, उस पद का ये होगा 2 अगस्त को इसका एग्जाम होगा। फिर 20वें क्रम में आ जाइए संचालय स्वास्थ्य सेवाएं। ऊपर देखे थे ना संचालय स्वास्थ्य सेवाएं में फार्मासिस्ट का, उसी प्रकार से OT टेक्नीशियन का भी पेपर होगा, 30 अगस्त को होगा इसका। यहाँ पे व्यापम का कैलेंडर लंबा चौड़ा खाली है। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो भर सकता है भविष्य में। विधि विधायी एवं विधिक सेवा, ये भी न्यायालयीन प्रक्रिया जैसा रहता है, लेकिन गवर्नमेंट का एक विभाग होता है। इसमें आपका है सहायक ग्रेड 3 का पद। किसका? सहायक ग्रेड 3 का। 6 सितंबर को यह एग्जाम होगा, 6 सितंबर को एग्जाम होगा। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग का एक पार्ट है। लैब असिस्टेंट एवं नमूना सहायक, है ना, तो ये अस्पतालों में इसका रहेगा। 20 सितंबर को इसका एग्जाम है। मैं इसको थोड़ा देर पहले बताया कि पर्यावरण संरक्षण मंडल का सहायक ग्रेड 3 का पद है, सहायक ग्रेड 3 का पद है। यहाँ पे हुआ था आपका प्रयोगशाला परिचारक का पद, और ऊपर में एक और पद हुआ था, क्या इसका दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये सहायक ग्रेड 2 तो यहाँ का है ना, नहीं, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 मैं आपको बताया था इधर इस वाले में, देखिए प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 2। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण मंडल का बहुत सारा वैकेंसी है, लेकिन देख सकते हैं कि बहुत सारा वैकेंसी तो नहीं है। 27 सितंबर को इसका एग्जाम होगा। फिर उच्च शिक्षा विभाग में आ जाइए। बहुत वर्षों से इंतजार था, सेट हो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, राज्य पात्रता परीक्षा हो, उसका डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 4 अक्टूबर को होने वाला है। कब होगा? 4 अक्टूबर को होने वाला है। मतलब आप समझ लीजिए कि इसके बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, 4 अक्टूबर के बाद। इसका रिजल्ट घोषणा होने में 3-4 महीना लग जाएगा। मतलब आपका अगले 2026 पूरा चला जाएगा, और आपके जो PSC का जो परीक्षा आने वाला है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा, वो 2027 में होगा। ये 2027 में होगा, और इसके बाद इसकी रिजल्ट आने में, फिर इंटरव्यू होने में पूरा 2027 चला जाएगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें तो मेंटली तैयार हो जाइए कि आपको 2028 में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए काबिल होंगे। मतलब वो पद जो है आपको हाथ में आ सकता है। तो ये पूरा जर्नी आपको 2.5 साल की करनी है। अभी 2025 का भी आधा साल, फिर 26 का, और 27 का में पूरे परीक्षा का साल समझ लीजिए, और फिर 28 में ज्वाइनिंग।
तो दोस्तों ये लंबा कार्यकाल है दोस्तों, लंबा कार्यकाल है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको लंबा दौड़ भाग करना पड़ेगा, लंबा समय का इंतजार करना पड़ेगा, है ना। तो सेट जो है दोस्तों 4 अक्टूबर को आएगा, ठीक है। सभी लोग अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मैं इसमें पूरी डिटेल बता रहा हूँ हर एक एग्जाम का कि किसका क्या है, जो मेरे पास जो जानकारी है। मैं आगे हर विभाग के एक एक इंडिविजुअल वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा उसका ग्रेड पे क्या है, उसकी सैलरी कितनी बनेगी, छुट्टी का क्या कंडीशन रहता है, जॉब नेचर कैसा होता है, और नौकरी किस प्रकार की विभागों के लोगों से बात करके देखेंगे। तो आगे इसका डिटेलिंग करेंगे। आरक्षित है 25 और 26 नंबर का। इसमें व्यापम जो है अभी कोई भी एग्जाम जारी नहीं की, लेकिन 2 एग्जाम का नोटिफिकेशन उसके पास आ चुका है। लेकिन बस ये है कि फाइनल कुछ होना बचा होगा, इसलिए ये 2 जो है 11 अक्टूबर और 25 अक्टूबर का डेट खाली रखा है। उसके बाद फिर से नगर सेना विभाग में स्टोर कीपर का पद आएगा। नगर सेना विभाग में लगातार भर्ती कर रही है। पिछले साल नगर सैनिक की करी, पिछले साल मतलब इसी साल नगर सैनिक की भर्ती करी, ऊपर देखा हमने फायरमैन का, अब है स्टोर कीपर का। तो स्टोर कीपर का जो है 22 नवंबर 22/11 को यह एग्जाम होने वाला है। उसके बाद देख लीजिए ये भी आरक्षित है। तो व्यापम ने 3 कैलेंडर को आरक्षित रखा है, इसमें भी कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं किया है। उसके बाद आ जाइए फॉरेस्ट विभाग में, प्रधान मुख्य वन संरक्षक। प्रधान मुख्य वन संरक्षक सहायक ग्रेड 3 का पद होगा। 6 दिसंबर को यह एग्जाम लिया जाएगा दोस्तों। फिर संयुक्त भर्ती 2 है 30 और 31 नंबर में। इस भर्ती के बारे में बताता हूँ। ये देखिए संयुक्त भर्ती में बहुत सारे विभागों की भर्ती आती है, जिसमें इवन मंत्रालय के बहुत अच्छे अच्छे विभाग की भर्ती आती है। सामान्य प्रशासन विभाग का आता है, राजस्व विभाग का आता है, वित्त विभाग का आता है, पर्यावरण विभाग का आता है, गृह विभाग का आता है, बहुत सारे विभाग का संयुक्त भर्ती होती है और ये काफी अच्छा पोस्ट होता है। सहायक ग्रेड 3 का पद जरूर है, लेकिन आप एक क्या कहना चाहिए, अच्छे बड़े अधिकारी के ऑफिस में रहेंगे, है ना। तो ये जो है 13 अक्टूबर को स्टेनोग्राफर का होगा दोस्तों। और जो है 20 अक्टूबर सॉरी मैं 13 अक्टूबर बोला क्या, 13 दिसंबर याद समझ लो, है ना। 13/12 को एग्जाम होगा स्टेनोग्राफर का, और सहायक ग्रेड 3 का होगा 20 दिसंबर को। तो इसी प्रकार से ये पूरे व्यापम का कैलेंडर जारी हुआ, जो कि परीक्षा नियंत्रक के द्वारा यह जारी कर दी गई है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो मार्च तक का एग्जाम का कैलेंडर अलग से जारी कर दिया गया था व्यापम के द्वारा, और अप्रैल से लेकर दिसंबर तक नए सिरे से कैलेंडर जारी हुआ है। और ये जो है 15/10/2025 को जारी हुआ है। मेरे ख्याल से मैंने ब्रीफली बता दिया। अब एक एक इंडिविजुअल एग्जाम के बारे में मैं कंटिन्यू एग्जाम के बारे में बताऊंगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और हमारा काम ही यही है कि आप तक एक अच्छी जानकारी ला पाएँ, ताकि आप जो है पहले से तैयार हो कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करना है। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ, आप मेंटली तैयार हो जाइए कि साल भर में आपके लिए कौन से 2-3 एग्जाम्स हैं, और उस एग्जाम को सेलेक्ट करके आप उसके लिए ही प्रिपरेशन करना चालू करिए। हर महीना अपने एग्जाम के तैयारी करने का पैटर्न ना बदलें, इससे सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हम उस क्षेत्र में निपुणता हासिल नहीं कर पाते। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा, धन्यवाद।